किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से आ रही प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि संसद में चर्चा के बाद कानून बनाए गए हैं जो कि किसानों के हक में है। विदेश मंत्रालय ने बयान देने वालों से कानून के बारे में पढ़ने को कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने बुधवार को ट्वीट में किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया। रिहाना ने ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की है जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का भी जिक्र किया। रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। 26 जनवरी को ही किसान रैली के दौरान हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले को देख रही है। हमने प्रधानमंत्री का भी बयान सुना। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। अब तक सिंघू बॉर्डर पर 15 किसानों की जान जा चुकी है। देर रात पंजाब के रहने वाले 63 साल के जोगेंद्र ने दम तोड़ दिया है। जोगेंद्र 20 जनवरी को सिंघू बॉर्डर आए थे। किसान आंदोलन और मजबूती देने के लिए जींद में किसानों और खापों की महापंचायत हुई है और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल। बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। खेल स्टेडियम में हो रहा है आयोजन। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ, लगातार हमारी लड़ाई जारी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा दिल्ली घेरने का प्लान नहीं है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट जारी की और लिखा कि सारे तानाशाहों का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से विश्व के कई तानाशाहों का नाम भी जारी किया गया। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। सभापति ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता, एनटी गुप्ता को भी सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया है। मार्शल बुलाकर तीनों सांसदों को बाहर भेजा गया। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर दीप सिद्धू समेत 8 आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित किया है। दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बूटा सिंह समेत 4 आरोपियों को पता बताने वाले को 50,000 रुपए देगी पुलिस। सरखीदादरी के समस्तपुर गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। फोगाट खाप 19 की सर्वजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट ने इसका ऐलान किया है। गांव में रोड पर फ्लैक्स बोर्ड भी लगा दिए गए। धरौंडा में कृषि कानूनों के विरोध में किसान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बस्ताड़ा टोल पर जारी किसानों के धरने तक निकाली जाएगी सद्भावना यात्रा। दिल्ली में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के सैकड़ों युवाओं ने टोहाना में बाइक रैली निकाली। इस दौरान हरियाणा पंजाब के युवा भी एकजुट हुए। युवाओं ने शुक्रवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान भी किया। फतेहाबाद में कृषि कानून के रद्द करवाने और बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी। बिजली घर में धरने पर बैठे कर्मचारी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। टोहाना में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बिजली विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शहर में प्रदर्शन करते हुए किसान धरनास्थल पर पहुंचकर समर्थन भी दिया। सिरसा में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। बिजली बोर्ड के बाहर धरने पर बैठे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के सदस्य कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर्मचारियों का दर्जा देने, बिजली संशोधन 2020 को वापस करने सहित अनेक मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष दिखाई दिया। पंचकुला के गीता चौक पर सेक्टर 6 और 7 की सड़क के सौंदर्यीकरण के काम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम
चुनावों से पहले पंचकुला की जनता से किया गया था ये वादा। कोसली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें धूल खाक रही है। नौनिहालों को दी जाने वाली 101 साइकिलों को अधिकारियों के साथ कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बच्चों को पैदल स्कूल पहुंचना पड़ता है। सोहना में फिटनेस सर्टिफिकेट छात्रों के लिए सिरदर्द बन गया है। बच्चे नागरिक अस्पताल के चक्कर काट रहे। छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए।